हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भाई, अपनी तैयारी आप लोग करते रहिए, हमेशा नए कंटेंट को देखते रहिए। पुराने कंटेंट का जो तैयार हो गया हो उसका रिवीजन हमेशा करते रहिए, नहीं तो नए के चक्कर में पुराना भी भूल जाओगे और एग्जाम में कुछ याद नहीं आएगा। चलिए कॉपी पेन ले लीजिए और आज के रिवीजन की क्लास हम जो करवा रहे हैं, आज के रिवीजन की क्लास में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो चैप्टर है, इसमें से एक ऐसे क्वेश्चन को ढूंढ के लाए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूरे 5 नंबर का पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये क्वेश्चन आप देखेंगे और आपका 5 नंबर का लगभग तैयार हो जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाना, यानी प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण किस प्रकार किया जाता है और इनके साथ 2-3 अभिक्रियाएं जो है और रासायनिक अभिक्रिया जो है बताने वाले हैं और साथ में इसका उपयोग भी देखने वाले हैं। तो बस आप लोग बने रहिए, अभी तैयार हो जाएगा। अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो हमारे चैनल पर जो है ऑलरेडी जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक पर जितने भी टॉपिक्स बनते हैं सब पर वीडियो उपलब्ध है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा और हमारे चैनल पे आप चले जाइएगा। चैनल पर जा करके आप प्लेलिस्ट वाइज जो है आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा और अपने आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, पहले रिएक्शन देख लेते हैं, सिद्धांत एवं अभिक्रिया, उसके बाद डायग्राम के माध्यम से कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। देखो बच्चों, प्रयोगशाला में जो फॉर्मल्डिहाइड बनाया जाता है वो मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा बनाया जाता है। आपको इतना लिखना है कि प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण जो है मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा बनाया जाता है। इतना लिखने के बाद आप अभिक्रिया देंगे। मेथिल अल्कोहल का फार्मूला तो याद ही होगा कि मेथिल का मतलब हुआ CH3 और अल्कोहल का मतलब OH, ये हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। और मेथिल अल्कोहल का कुछ नहीं करेंगे, वायु द्वारा ऑक्सीकरण और प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 200 से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? अरे HCHO बन जाएगा। एक तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जो है H2O बना लेगा। 2 पार्ट के लिए इसको ले लेना और 2 पार्ट के लिए हो जाएगा 2 पार्ट के लिए। तो ये जो हमारा बना है ये फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है भाई? फॉर्मल्डिहाइड। कुल मिला के जब हम मेथिल अल्कोहल का वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तब हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। समझ में आ गया? अब चलिए इसका हम डायग्राम देख लेते हैं और कैसे लिखना है इसको भी बता। प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड के निर्माण का डायग्राम है, इस तरीके से डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। क्या लगाया गया उपकरण जान लो। एक गोल पेदी का फ्लास्क होता है, ये निकास नली होती है, प्लेटिनम एस्बेस्टस युक्त जो है नलिका होती है और साथ में जो है ये हमारा ग्राही होता है, ग्राही में जल भरा रहता है और यहाँ पर यह गोल पेदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लिया रहता है और इसको वायु के संपर्क के लिए एक नलिका जो है लगाई गई होती है। तो आप इसको लिखोगे कैसे? लिखना बड़ा आसान है। आप बताएंगे कि एक गोल पेदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मेथिल अल्कोहल ले लेते हैं और इस मेथिल अल्कोहल को वायु की एक नलिका इसमें लगा करके वायु की धारा यानी वायु प्रवाहित करते हैं और साथ में बर्नर की सहायता से 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, जिससे इनकी वाष्प बनती है। किसी बनती है? मेथिल अल्कोहल की और वायु की वाष्प निकलती है। यह वाष्प जो है प्लेटिनम एस्बेस्टस यानी PT उत्प्रेरक के जाली में जो है प्रवाहित होती है और यहाँ पर ये प्लेटिनम को एक बार हम जो है हीट कर देते हैं और हीट करने के बाद यह वाष्प जब यहाँ आती है तो आपस में जो है मेथिल अल्कोहल और वायु आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं और जो है फॉर्मल्डिहाइड की वाष्प बनाते हैं, यानी फॉर्मल्डिहाइड की गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फॉर्मल्डिहाइड की गैस बनाती है। इस फॉर्मल्डिहाइड की गैस को निकास नली द्वारा ग्राही में रखे जल, ये ग्राही होता है रिसीवर और ये रिसीवर में जो है जल भरा रहता है, इस जल में जो है प्रवाहित करते हैं, जिससे फॉर्मल्डिहाइड की जो गैस होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करके फॉर्मलिन बना लेते हैं। जाने रहिएगा, फॉर्मल्डिहाइड के जलीय विलयन को फॉर्मलिन कहते हैं। कितने %? 40%। ध्यान रखना, परसेंटेज में ध्यान रखना, क्योंकि ये आपके काम का है, विकल्प में खूब पूछा गया है कि फॉर्मलिन किसे कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मलिन कहते हैं। समझ में आया? लिख लोगे? नहीं लिख पाओगे? अरे करना क्या है, बता देना। एक गोल पेदी फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल ले लेते हैं और उस वायु की नलिका द्वारा वायु भेजते हैं
और दोनों को 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, जिससे इसकी वाष्प जो है प्लेटिनम उत्प्रेरक के संपर्क में जाता है, जहां पर यह क्रिया कर लेते हैं और जो है फॉर्मल्डिहाइड की वाष्प बनाते हैं। इस फॉर्मल्डिहाइड की वाष्प को जल में भरे जो है जल में भेजते हैं, जहां पर यह फार्मलिन के रूप में एकत्रित हो जाता है, यानी जल के साथ जो है यह गैस जो है फार्मलिन बना लेते हैं। इस प्रकार हमें जो है फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गया प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके कुछ रासायनिक गुण देख लेते हैं। सबसे पहला गुण आपके एग्जाम में जो पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के साथ अपक्रिया जो है कराइए। तो चलिए हम जो है फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया जो है कास्टिक सोडा के साथ कराते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला HCHO और इसको हम NaOH से अपक्रिया कराते हैं। तो ये हमारा है फॉर्मल्डिहाइड, नाम तो याद ही हो गया होगा फॉर्मल्डिहाइड। और ये हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको तो नहीं भूलोगे ना। और फॉर्मल्डिहाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में अपक्रिया करते हैं और एक तो मेथिल अल्कोहल बनाएंगे, एक पर ऑक्सीकरण होगा। 2 पार्टिकल हमने लिया है ना, तो एक का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का अपचयन होगा। तो एक तो हमारा बन जाएगा CH3OH बन जाएगा और दूसरा HCOO Na बन जाएगा। ये हमारा है मेथिल अल्कोहल। क्या है ये? मेथिल अल्कोहल है। और दूसरा सोडियम फॉर्मेट है। क्या है ये? सोडियम फॉर्मेट है। इसको लिखना बड़ा आसान है। आप कह सकते हैं कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु लेकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। समझ में आया? मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछा गया। दूसरी अपक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट देख लेते हैं। जो फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया जो है अमोनिया के साथ बताया गया है। तो अमोनिया के साथ करने के लिए भाई यूरोट्रोपिन औषधि बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? 6 पार्टिकल आप जो है HCHO ले लेना और साथ में जो है अमोनिया ले लेना 4 पार्टिकल NH3 और आपका बन जाएगा ऐसे आपका बनेगा CH2 का होल से N4 और प्लस H2O आपका बनेगा। ये जो बना है CH2 का होल 6 को हेक्सा बोलते हैं। हेक्सा और ये मेथिलीन हो जाएगा, हेक्सा मेथिलीन। और ये हमारा टेट्रामीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन ये प्राप्त होता है। हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन ये जो है बनता है और ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। इसको तो नहीं बोलोगे, फॉर्मल्डिहाइड। और साथ में ये अमोनिया है, अमोनिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया की अपक्रिया कराते हैं तो हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार की औषधि है। इसका दूसरा नाम जो है यूरोट्रोपिन है। क्या नाम है? यूरोट्रोपिन। इसी को कहा जाता है, जो कि एक प्रकार की औषधि है। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में जो है अमोनिया के साथ अपक्रिया जो है इस तरीके से करते हैं। 2 अपक्रियाएं आपसे पूछा गया था, दोनों अपक्रिया हो गया। अब इसका उपयोग भी जान लेते हैं। देखो भाई, पहला उपयोग जो इसका है वो है फॉर्मलिन मिलान मृत जीवों के संरक्षण में, यानी जो मृत जीव होते हैं इनको संरक्षण में बचा के रखने के लिए इस फॉर्मलिन मिलान का उपयोग जो है उनके ऊपर लेप के रूप में किया जाता है, या फॉर्मलिन के जलीय मिलान में डुबो के रखा जाता है, जिससे वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। तो कहा गया मृत जीवों के संरक्षण में फॉर्मलिन मिलान का उपयोग किया जाता है। एक तो ये उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग जो यूरोट्रोपिन औषधि बनाए हैं, तो यूरोट्रोपिन औषधि के निर्माण में भी जो इसका उपयोग किया जाता है। और अगला उपयोग है बेकेलाइट जैसे प्लास्टिक के निर्माण में, यानी जो बेकेलाइट प्लास्टिक होता है इसके निर्माण में भी जो है फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। और अगला उपयोग है रंग के संश्लेषण में, यानी इस फॉर्मल्डिहाइड से विभिन्न रंगों के संश्लेषण में भी इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा। तो ये इसके उपयोग है और इसके रासायनिक गुण हो गए और साथ में इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि हो गए। एग्जाम में जो है ये कई बार पूछे गए हैं और अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आया वीडियो को लाइक कर देना और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।